अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर काशिफ़ अली और हम एफएससी पार्ट 1 चैप्टर 1 जो है उसके थर्ड लेक्चर जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। इससे पहले मैंने बेस क्वांटिटीज़ एक्सप्लेन की थी, उनके यूनिट्स जो कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की आगे टाइप्स पढ़ी थी हमने। आज हम ड्राइव्ड यूनिट पढ़ेंगे। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसकी एक डेफिनेशन करेंगे। द यूनिट्स विच कंटेन ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट। एग्जांपल में वो बात करते हैं जी, अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स जो है वो ड्राइव्ड क्वांटिटी है और इसका यूनिट होगा उसको हम कहेंगे वो ड्राइव्ड यूनिट है। अगर मैं इसको फाइंड करके दूँ, जो आपके पास फोर्स होती है F इज़ इक्वल टू एम ए, ठीक है। वैसे तो डेफिनेटली आप एक जो है न्यूटन यूनिट यूज़ करते हो, ठीक है। जो ऐसा यूनिट है वो न्यूटन है, लेकिन अगर इसी से हम निकालें तो मास का यूनिट जो है वो किलोग्राम होता है, ठीक है। और जो एक्सेलरेशन है उसको हम लिखते हैं जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब ये आपके सामने एक यूनिट है जिसको हम कहते हैं ये ड्राइव्ड यूनिट है। इट इज़ ड्राइव्ड यूनिट तो है, लेकिन ये ड्राइव हुआ बेस यूनिट से है। किलोग्राम देखें, किलोग्राम मास का यूनिट था और मास कौन सी क्वांटिटी है? मास तो बेस क्वांटिटी थी, ठीक है। अगर मीटर देखो तो मीटर बेस यूनिट है। बेस यूनिट किस चीज़ का था? बेस क्वांटिटीज़ का था, और बेस क्वांटिटीज़ में ये डेफिनेटली लेंथ का यूनिट था और टाइम का यूनिट आ गया सेकंड। तो एक्सेलरेशन भी ड्राइव्ड क्वांटिटी है, पावर भी ड्राइव्ड क्वांटिटी है। पावर का जो प्रेशर है, इसका अगर मैं ड्राइव कर देता हूँ चलें, और जो प्रेशर है उसको भी आप कहते हो फोर्स पर यूनिट एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या न्यूटन का मैंने अभी यहाँ निकाल दिया कि ये चीज़ न्यूटन के इक्वल है, तो वो आप यहाँ पुट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये दो इंपॉर्टेंट टाइप्स थी। एक तीसरी टाइप भी होती है जिसको आप कहते हो जी सप्लीमेंट्री यूनिट्स। The units which are neither contain base units nor drive unit, this contain pure geometrical units or angles। याद रखिएगा, ना तो ये बेस है ना तो ये ड्राइव्ड है, तो फिर भी ये क्या है? ये एक अलग ही टाइप है, ठीक है, जो इन दोनों से अलग थलग है। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है वो ऐसे यूनिट्स रखती है डेफिनेटली, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज़ तो हैं और उसमें ये दो तरह के एंगल्स होते हैं। एक प्लेन एंगल होता है और एक सॉलिड एंगल होता है। जो प्लेन एंगल होता है वो 2D में होता है, 2 डायमेंशन में होता है। एग्जांपल जी, इसकी एग्जांपल आप सर्कल की देते हो, ठीक है, सर्कल। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सॉलिड एंगल की, तो सॉलिड एंगल जो है वो 3D में होता है। और इसकी जो आप एग्जांपल लेते हो जी, वो आप लेते हो स्फीयर की, बिकॉज स्फीयर इज अ 3 डायमेंशनल क्वांटिटी। अब हम जी तो इसका मतलब है हम एंगल दो तरह से जी डिस्कस कर सकते हैं। एक प्लेन एंगल है और एक सॉलिड एंगल है। ये टाइप्स, दीज आर द टाइप्स ऑफ द सप्लीमेंट्री और ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़। तो प्लेन एंगल को आपने हमेशा जो मेजर करना है वो जी रेडियन में करना है, ये इसका यूनिट है और उसको RAD लिखते हैं। और जो सॉलिड एंगल है वो टी रेडियन में होगा, जिसको आप SR लिखते हो। तो फिर इसकी भी डेफिनेशंस होनी चाहिए बेटा रेडियंस की। तो जो रेडियन है वो ऐसा यूनिट्स है। किसका ऐसा यूनिट है? प्लेन एंगल का, ठीक है। जो ये है ये प्लेन एंगल कैसे यूनिट है? तो इसमें देखो वो कहता है इट इज द प्लेन एंगल ऑफ 2D फॉर्म्ड एट द सेंटर, और ये हमेशा किसी भी सर्कल के सेंटर के साथ अटैच होगा। देखें, मैं अगर आपको ये डायग्राम बनी भी हुई है, लेकिन मैं बना के दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ जी ये एक सर्कल है और डेफिनेटली ज़रा अच्छा तो नहीं बना, लेकिन एक सर्कल है, ये उसका सेंटर है। तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस R1 है। R1 ना लिखें बिकॉज सारे रेडियस बराबर ही होते हैं। ये R2 है। तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा जी सर्कल के, याद रखना है, नॉट अ स्फीयर, इट्स अ सर्कल। तो यहाँ पे जो बनेगा उसको आप कहते हो जी ये है प्लेन एंगल, जो कि मेजर होगा रेडियन में, ओके। और वो कहता है जी ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, अगर तो ये कट जो है सरकमफेरेंस का कट ये भी इन्हीं आर के बराबर हो जाए, तो आप उसको कहते हो ये 1 रेडियन है। तो विच आर कट सरकमफेरेंस इनटू आर whose length is equal to the radius of the circle, ओके। जो 1 रेडियन है वो इक्वल होता है 1 रेडियन 57.3 डिग्री। ये देखें आर है रेडियन है, S इज इक्वल टू आर। हमारा ये जो कट है ये आर के बराबर हो गया, तो डेफिनेटली मैं अभी बता के आया हूँ।
तो जी 1 रेडियन जो है आप उसको भी फाइंड कर सकते हैं बेटा। 1 डिग्री किसके इक्वल है? अगर इसी को हम यूँ कर लें कि जो 1 रेडियन है वो तो बराबर हो गया, इक्वल हो गया 57.3 डिग्री। तो अगर इसको 1 डिग्री मैंने कहना है तो इसको डिवाइड कर लें बेटा, इसको भी 57.3 पे कर लें और इसको भी 57.3 पे कर लें, तो डेफिनेटली आपके पास यहाँ पे 1 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पे जो आंसर आएगा आपको पता चल जाएगा जी 1 डिग्री हमारा इसके बराबर है। और ये मैं ज़रा एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि एंगल्स जो होते हैं उनको आप 3 तरह से मेजर करते हो। जिस तरह अगर यहाँ ये एक पॉइंट ए है, यहाँ से आप चलना स्टार्ट करते हो, पूरा चक्कर लगा के फिर ए पे आते हो, तो आप डिग्री में कवर करते हो 360। ओके, डिग्री में। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जी रेडियन में आप कितना कवर करते हो, तो रेडियन में आप कवर करते हो 2 पाई। अगर मैं कहूँ जी चक्कर आप कितने लगाते हो, व्हाट इज़ अ रेवोल्यूशन, तो आप कहते हो जी हम अभी हमने एक चक्कर लगाया, तो वो कहते हैं एक सर्कल जो है वो 2 पाई के बराबर होता है। जो एक चक्कर है वो आपका 2 पाई के बराबर होता है। और इसी को आप ज़रा यूँ भी लिख सकते हो जी 360 डिग्री के बराबर होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ये MCQs किसी भी एंगल से वो पूछ सकते हैं। तो ऐसा यूनिट ऑफ द एंगुलर, इसको डिस्प्लेसमेंट में मेजर करते हैं। थीटा इज़ द प्लेन एंगल, तो यहाँ पे जो प्लेन एंगल डिस्कस होगा वो थीटा होगा। ओके, अगर स्टी रेडियन की बात करें तो स्टी रेडियन जी SR सॉलिड एंगल इन 3D, डेफिनेटली मैंने बताया था कि ये 3D में लाई करेगा, फॉर्म्ड एट द सेंटर, ये भी सेंटर के साथ अटैच होगा लेकिन सर्कल नहीं, स्फीयर के साथ, बाय द सरफेस एरिया। और जब इसका सरफेस एरिया जो है वो स्क्वायर ऑफ द रेडियस के बराबर हो जाए, तो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये एंगल स्टी रेडियन होगा। अगर इसका ये जो आपके पास सरफेस एरिया है ये R² हो जाए, तो वहाँ पे देखें 2 पाई था और यहाँ पे जो है 1 स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई SR। इसी को आप SR को पाई 4 मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो, डिग्रीज में भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी चॉइस है जी, आप इस लिहाज से कर सकते हो। तो अभी तक यही इनफ है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फिर साइंटिफिक नोटेशन की तरफ मूव करते हैं।